27वीं आईनी तरमीम के तहत आईनी अदालत के क़याम की तजवीज़ इस वक्त सर फहरिस्त है, जो कि हुकूमती इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक देरीना मुतालबा रहा है। जबकि इसके साथ साथ आर्टिकल 191A और अदलिया के इंतजामी मामलात से मुतालिक दीगर आर्टिकल्स में तरमीम के जरिए हाई कोर्ट जज के किसी भी दूसरी हाई कोर्ट में तबादले से मुतालिक जज और चीफ जस्टिस की रजामंदी की शर्त को भी ख़त्म करने की तजवीज़ इस तरमीम का हिस्सा है। गुज़श्ता साल मंजूर होने वाली 26वीं आईनी तरमीम के तहत एक आईनी बेंच का क़याम अमल में लाया गया था, जिसकी सरबराही इस वक्त जस्टिस अमीनुद्दीन खान कर रहे हैं। अब दिलचस्प बात यह है कि 27वीं आईनी तरमीम एक ऐसे वक्त में मंजूर होने जा रही है कि जब सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दायर दरख्वास्त की समाअत जारी है और इस कानूनी नुक्ते पर बहस हो रही है कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दायर दरख्वास्त की समाअत क्या फुल कोर्ट बेंच को करनी चाहिए, और अगर हाँ तो फिर इस फुल कोर्ट में क्या इन जजेस को भी शामिल होना चाहिए कि जिनकी तैनाती 26वीं आईनी तरमीम के बाद हुई है। 27वीं आईनी तरमीम में अदलिया से मुतालिक तरमीम पर वकला बरादरी क्या सोच रही है, और क्या वाकई इस तरमीम की मंजूरी के बाद अदलिया की आज़ादी मजीद कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आज सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर और मेंबर पाकिस्तान बार कौंसिल बैरिस्टर आबिद ज़ुबैरी साहब, जो कि 26वीं आईनी तरमीम केस में दरख्वास्त गुजार भी हैं, और हमारे आज के दूसरे मेहमान हैं माहिर कानून हाफिज़ एहसान खोकर साहब। अस्सलाम वालेकुम आप दोनों को और वेलकम टू द शो। बैरिस्टर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ में अगर आपसे कर सकूं तो अभी आप 26वीं आईनी तरमीम को हज़म करने की कोशिश में थे कि अब 27वीं आईनी तरमीम आने का शोर जो है वो बुलंद होना शुरू हो गया है। कानूनी और आईनी तौर पर क्या 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ आईनी बेंच में जारी समाअत और हतमी फैसले से कबल अदलिया से मुताल्लिक कोई नई तरमीम जो है वो लाई जा सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, तरमीम तो कोई भी लाई जा सकती है और किसी वक्त भी लाई जा सकती है, क्योंकि देखिए उनके पास नंबर गेम तो पूरा है और वो आपको पता है रिजर्व सीट्स में उनको वो रिजर्व सीट्स भी दे दी गई इन जमातों को जो फॉर्म 47 की पैदावार है पार्लियामेंट के अंदर, और पहले नहीं था लेकिन अब उनको दे दी गई है, तो उससे उनके वो 224 का फिगर तो उनके पास है, तो कोई भी तरमीम वो ला सकते हैं। और तरमीम पे हर वक्त ये कहा जाता है कि क्योंकि आर्टिकल 239 के तहत सब क्लॉज 5 और 6 में है, वो तो कोई भी तरमीम कर सकते हैं और उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, तो हैंस उनके पास पूरा इख्तियार है, वो आइन का हुलिया भी बिगाड़ दें और ये वो, जबकि इसके खिलाफ जजमेंट्स हैं कि आइन का बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकते। तो उनके देखिए 26वीं तरमीम का केस पिछले साल अक्टूबर में फाइल हुआ था और पूरे एक साल के बाद वो इस साल अक्टूबर में लगा, और जब ये केस चला था उसी वक्त भी हमने पॉइंट आउट कर दिया था कि 27वीं तरमीम की बाज़गश्त है, तो हो सकता है हमारा केस इंफ्रक्चुअस ही हो जाए, क्योंकि अब तो 27वीं हो जाएगी और जो चीजें कवर कर लेंगे जो उसमें हमने की थी। अब जैसे बाज़गश्त हो रही है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बन रहा है, उसमें शायद उम्र भी बढ़ा दी जाए, कुछ जजों को अपनी मर्जी के जजों को उसके अंदर वो अपॉइंट भी करते हैं, क्योंकि मुझे नहीं मालूम तरीक़ाकार क्या होगा। अगर जुडिशल कमीशन के थ्रू ही अपॉइंट होंगे जजेस उसके अंदर, तो जुडिशल कमीशन में भी हुकूमत और उनके हवारियों का पलड़ा भारी है, तो वो जिस आदमी को चाहेंगे चाहे वो डायरेक्ट अपॉइंट कर दें या उम्र बढ़ा के किसी रिटायर होने वाले जज को उस पर लगा दें, तो ये सब उनके पास बाइख्तियार हैं वो लोग, लेकिन ये सब आइन का बिगाड़ होगा। अदलिया को पहले ही दबा दिया गया। और देखिए आपने बात की कि जजेस के ट्रांसफर को भी वो शर्त खत्म कर दी जाएगी, यानी सजा के तौर पे एक जज को एक कोर्ट से दूसरे को, खास तौर पे आप जानते हैं किसकी अपील पेंडिंग है, सो 5 जजों की जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हैं जिन्होंने चैलेंज किया था जस्टिस डोगर के अपॉइंटमेंट को और उन सीनियरिटी को, तो हो सकता है ये तरमीम ला के उन्हीं जजों को यहाँ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उठा के किसी और कोर्टों में भेज दिया जाए, सिंध में भेज दें, बलूचिस्तान केपी में पेशावर हाई कोर्ट भेज दिया जाए, तो हो सकता है उन लोगों के लिए खास तौर पे तरमीम लाई जा रही है। इस वक्त वो जो चाहें कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जो चाहें कर सकते में कुछ एक कानूनी और जो आईनी कदगने हैं वो मौजूद है। मैं इस पर आपके पास वापस आऊंगी। क्या कदगन मौजूद है? मैं इस पर आपसे वापस आती हूँ, मैं हाफिज साहब से इस पर राय ले लूँ कि हाफिज साहब आपकी क्या राय है इस हवाले से कि क्या 26वीं आईनी तरमीम पर अदालती फैसले से कबल जो है वो अदलिया से मुतालिक कोई मजीद तरमीम पार्लियामेंट मंजूर कर सकती है, या फिर ऐसी कोई कदगन आइन में मौजूद ही नहीं है? देखें, एक तो ये है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पार्लियामेंट के ऊपर कोई कदगन नहीं है कि वो कभी भी किसी वक्त भी अमेंडमेंट कर सकती है। नंबर 2 ये है कि अगर कोई केस उसी अमेंडमेंट के मुतालिक किसी भी कोर्ट के अंदर मौजूद है और अदालत उसके ऊपर स्टे नहीं दिया हुआ या अदालत आइंदा से कोई मना नहीं करती कि पार्लियामेंट ऐसा कर नहीं सकती, जो अदालत का मैंडेट नहीं है, उस सूरत के अंदर भी जो है वो आपकी अमेंडमेंट जो है वो पार्लियामेंट कर सकती है। अब 2 आर्गूमेंट इसमें ये है कि जी, एक ये है कि जी चूंकि 26वीं आईनी तरमीम का केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा है, क्या पाकिस्तान की पार्लियामेंट जो है आर्टिकल 239 के नीचे तरमीम कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है।
नंबर 2 ये है कि अगर 26वीं आईनी तरमीम की अगर कुछ शिकें रह जाती हैं ठीक है। और 27 अमेंडमेंट के अंदर कुछ चीजें नहीं आ जाती हैं, तो अगर कुछ नया जो भी मैकेनिज्म बनेगा, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का बनता है, उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की बिल्कुल लीगल कॉम्पिटेंसी है कि वो उन चीजों को चेक करे कि जिससे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी अगर इफेक्ट होती है। क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम के अंदर भी पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के ऊपर कोई कदगन नहीं लगाई गई थी। आपके आर्टिकल 184 भी वैसा ही था, आपका आर्टिकल 199 भी वैसा था, आर्टिकल 185 भी वैसा था, आर्टिकल 201 भी ठीक है। वैसा था, 212 भी वैसा था। सिर्फ इशू ये आया था कि आपने उन सर्टेन चीजों को आपने रेगुलेट किया और उस रेगुलेट करने के अंदर आपने एक मैकेनिज्म बनाया, और वो मैकेनिज्म दुनिया भर के अंदर मौजूद है। क्योंकि हम जरा चले जाते हैं पर्सन स्पेसिफिक्स के अंदर, तो वो जब पर्सन स्पेसिफिक हम जाते हैं तो फिर हम जो ओरिजिनल स्पिरिट है उसके ऊपर बात करना शुरू कर देते हैं कि शायद इससे जो है वो पाकिस्तान की जुडिशरी ठीक है हाफिज साहब, आसान अल्फाज में ये बात समझाइएगा कि अगर 26वीं आईनी, हाफिज साहब आसान अल्फाज में इसके साथ ये भी ऐड कर लीजिएगा कि अगर 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से ऑलरेडी जो उसके खिलाफ एक केस जो है वो पेंडिंग है अदालत के अंदर, उसका फैसला 27वीं तरमीम के पास होने के बाद आ जाता है, तो क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, देखें, अभी तो केस ये चल रहा था ना कि कौन सुने। बात में यह है कि अगर यही जो पिटिशनर्स थे अगर इस चीज पे आ जाते कि जी इसका सुने फैसला कर लें, वो तो सारे का सारा टाइम जो जब से हियरिंग स्टार्ट हुई तो इसी में लग गया था कि सुनना किसको चाहिए, फुल कोर्ट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कौन से जज होने चाहिए, 26वीं से पहले होने चाहिए, 26वीं के बाद के अंदर आने चाहिए। अदालत रास्ता पूछ रही थी, रास्ता है नहीं, चूंकि सब इसका इत्तेफाक ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जब आइन का हिस्सा बन जाती है तो उसके मुताबिक चलना पड़ता है, और वो हर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक बड़ा वाज़े उसके अंदर है। और कभी भी इस तरह नहीं हुआ कि आप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को सस्पेंड करके आप कहें कि रिट्रोस्पेक्टिवली आप उन चीजों के अंदर जाएं। तो अब ये है कि अगर कुछ चीजें ऐसी आएंगी जिसके अंदर ये समझा जाएगा कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इफेक्ट है, तो सिर्फ फोरम ही चेंज आएगा ना। अभी भी जो फोरम था, अगर पीटीआई जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की तरफ न जाती और कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट की तरफ चली जाती तो शायद आज वो नौबत ही ना आती, कोई भी चीज ऐसी होती वो स्टेट अवे कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट की तरफ चली जाती। लेकिन पीटीआई ने जो है वो मौलाना साहब के साथ मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की तरफ गए, और वो झगड़ा हमारा 1 साल से हल ही नहीं हो रहा। जजेस आपस में नहीं बैठ रहे, जुडिशल पॉलिटिक्स आ गई, जुरिस्डिक्शन का इशू आ गया, एक दूसरे को कंटेंडर्स आ गए, लॉयर्स डिवाइड हो गए कि कौन से जज के पास जाना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे जजेस जो है उनको भी इस सारे प्रोसेस के अंदर जो है, अगर वो आइन के नीचे उन्होंने ओथ लिया हुआ है तो आइन के नीचे बैठ के चीजें करें ना। ऑब्जर्वेशन उन्हें नहीं देनी चाहिए कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट एक फैसला करती है आप उसके मुताबिक चले। हाँ, अगर आपके पास जुडिशियल रिव्यू है उसके अंदर बैठ के आप फैसला करें कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन के जो 3 फंडामेंटल्स हैं, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी या आपकी पार्लियामेंट जो है, उसके अंदर कहीं इंक्रोच अपॉन तो नहीं हो रहा। लेकिन उससे पहले कि आप अपनी ओपिनियंस को मेकअप करें और उसके बाद हमारे लॉयर्स इस तरह जाके उन्होंने उस चीज को किया है, उसके अंदर भी ये है कि इतनी दिन हियरिंग हुई है, किसी ने ये नहीं कहा कि किस तरह आर्टिकल 191A जो है उसको बाईपास करके चीफ जस्टिस को फुल कोर्ट के लिए कहा जा सकता है, किस तरह कमेटीज को कहा जा सकता है, किस तरह जुडिशियल कमीशन को कहा जा सकता है। और जितनी भी चीजें मैं आपको बताऊंगी 26वीं आईनी तरमीम से पहले डिस्कशंस के अंदर थी या आज भी हैं, सब आप लॉयर्स कम्युनिटी की तरफ चले जाएं या आप बार एसोसिएशन या उसके बाद चले जाएं, क्या हमेशा हम ये नहीं कहते रहे थे कि जजेस की अपॉइंटमेंट बेहतर होनी चाहिए?